class, welcome back to our next video, and this is the final video for my year of central tendency for grouped data। और इसमें जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है इट इज़ अबाउट मॉड। तो मॉड जो हम फाइंड करते हैं उसके लिए अनग्रुप का जो डाटा था उसका कोई फार्मूला नहीं था एज सच, उसमें था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो आपका मॉड होती है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप में भी अगर डिस्क्रीट वेरिएबल हो जिसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी खाली गिवन होती है तो उसमें भी यही लगेगा कि मोस्ट रिपीटेड यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है ऑब्वियसली, तो वो हमारा मॉड होगा। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हो जिसमें क्लासेस हों, क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज, तो उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा। इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन। एल मीन्स लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये लिमिट की जगह पे मैं अगेन कहता हूँ कि यहाँ पे बाउंड्री यूज़ कीजिएगा, लोअर क्लास बाउंड्री, बिकॉज इट शोज़ द ट्रू क्लास लिमिट्स। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टाइम मीडियन क्लास का जिक्र था, यहाँ पे मॉडल क्लास का जिक्र है। तो हमें कोई क्लास भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो मॉड क्लास होगी हमारी या मॉडल क्लास होगी। वो बड़ा इजी है, सिंपल लाइक दैट। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होगी। और ये हम आगे जाके देखेंगे कि मॉडल क्लास कितनी हो सकती हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एच जो है अगेन सेम साइज़ ऑफ द क्लास है या हाइट ऑफ द क्लास है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ वन क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ उससे ऊपर वाली की जो है वो तो आप करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जब मॉडल क्लास बन गई तो वो F1 हो जाएगी। F0 उससे पहले आ रहा है तो आप उससे ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ऊपर वाली क्लास की। F2 इसके बाद आ रहा है तो उसकी बाद वाली क्लास की हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ये बहुत इजी है, हम इसको अभी क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर मॉड आ रहा है ऑफ आप कह लें डिस्क्रीट डेटा, कैसे पता लगा डिस्क्रीट? एक्स की फॉर्म में गिवन है और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू पिक करनी है जी हमने। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कहाँ से नज़र आ रही है? 2 जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स के 10 टाइम्स 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉड है इट इज़ सिंपली 2। इट इज़ वेरी इजी टू सी एंड जस्ट राइट द आंसर। इसमें कोई सोल्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती थी जो हम यहाँ भी देखेंगे और अगले क्वेश्चन में भी देखेंगे कि अगर मेरे पास यहाँ पे भी 10 होता तो देन मेरे पास एक तो मॉड 2 है और दूसरा मेरे पास एक मॉड इसके साथ और होता और वो होता 0। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज़्यादा भी मॉड हों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे या फिर एक और वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये 2 10 है, ये भी 5 है, एंड देन मेरे पास एक और वैल्यू होती 5 जो कि होती 5 टाइम्स तो मेरे पास ये भी यहाँ पे अगेन, लेकिन यहाँ पे केस ये है कि ये 2 बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी, ये भी 2 बार आ रही है। लेकिन आपने 5 को मॉड कंसिडर नहीं करना कि ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। आप वैल्यूज़ ये रिपीट हो रही हैं, ये तो नंबर्स हैं उनके। तो आपको सिर्फ हाईएस्ट देखनी है, तो हाईएस्ट तो हमें सिर्फ यही नज़र आ रहा है। तो हमारे पास या 2 मॉड हो सकते हैं। अगर ये नंबर यहाँ पे 15 होता तो सिंपली ये सब कुछ ख़त्म हो जाता और ये मॉड बन जाता बिकॉज ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला था। तो आपने सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पिक करनी है यहाँ पे। हम इसी चीज़ को थोड़ा सा क्लास बाउंड्रीज़ में देख लेते हैं ग्रुप डेटा की फॉर्म में जो कि कंटिन्यूस है मॉड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला हमने लिख लिया है। तो हमें सबसे पहले मॉड क्लास फाइंड करनी है। तो हमारे अकॉर्डिंगली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे। तो ये हमारी मॉड क्लास हो गई है। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 4 है, तो हम 4 जो है वो ले लेते हैं सबसे पहले। प्लस यहाँ पे ऊपर F1 हमारा क्या था, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, और F0 उससे ऊपर क्या है? 3। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपकी मॉड क्लास पहली क्लास बन जाती है तो F1 तो आपका ये आ जाएगा। F0 जो होगा वो इससे ऊपर क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो F0 जो है वो आपका 0 आ जाएगा अगर आपकी पहली क्लास मॉड क्लास आ जाती है तो। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी इसको हम लेके। तो यहाँ पे ये फार्मूले के अंदर पार्ट है 2F, इसको साथ ही लिखे तो बेहतर है क्योंकि लोग अक्सर मल्टीप्लाई और एडिशन में गलती कर लेते हैं। तो अगर ये साथ लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली आप इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि मैथमेटिक का रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बी डमास ब्रैकेट। तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हैं, विच इज़ डमास इज़ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई पहले होगा, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई अब इसके साथ इवेंचुअली जो मल्टीप्लिकेशन है
ब्रैकेट से आउट, वो एच है विच इज़ हाइट। हाइट का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने इसको ऐसे माइनस करना है हमेशा। सो नो मैटर व्हाट क्लास बाउंड्री हो या क्लास इंटरवल, आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर ये क्लास इंटरवल्स हो तो ये मेरे पास आ रहा है 2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, 4 - 3 = 1, 2 4 ज़र 8, 8 - 3 इज़ 5, 5 - 3 इज़ -2 इज़ 3। तो ये 1/3 हुआ, और इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2/3 हो गया, 4 + 2/3। और 2/3 को जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ डिवीजन को, तो मेरे पास बनता है 0.667। इसको मैं 4 से ऐड करता हूँ तो मेरा मॉड इज़ 4.0667। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो, लेकिन वो वैल्यू इसके अंदर से ही आएगी, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। ठीक है, अगर इसके बियॉन्ड आ रहा है आपका आंसर, या इससे पहले आ रहा है आपका 1 में आंसर आ रहा है, या बियॉन्ड 10 आ रहा है, तो आप अपनी कैलकुलेशन देखें, आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती है। यही चीज़ हम देख लेते हैं जी क्लास लिमिट्स के क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे हमारे पास डायगोनल मैचिंग नहीं होता, ये क्लास लिमिट्स होती हैं। यहाँ आपको पहले क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है, बिकॉज ये जो एल है ये क्लास बाउंड्रीज़ पिक करें आप, यूजली जगह पे आपको यही नज़र आएगा। ठीक है, इस केस में सेम अगेन फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट ये है, तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी हो गई, ये हम इसको पिक करते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दैट इज़ 5.5, और प्लस करते हैं हम इसमें 4 - 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे 2 × 4 - 3 - 2। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपकी लास्ट क्लास मॉडल क्लास होगी तो आपका F2 जो है वो इसके बाद वाली वैल्यू F1 ये हो जाएगा, F0 ये हो जाएगा, F2 यहाँ पे आएगा तो वो 0 आएगा। कोई फ्रीक्वेंसी उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लास्ट क्लास मॉडल क्लास है तो F2 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो उसको मैं ऐसा करता हूँ, एंड जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्लास हाइट अगर मैं निकालता हूँ इसकी, तो इट इज़ 5। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये ऊपर अगेन नीचे 3 था, ऊपर 1 × 5 था, 5/3। 5/3 जो होता है वो 1.667 होता है। उसको जब मैं ऐड करूँगा 5.5 के साथ, तो मेरा मॉड का आंसर आ रहा है 7.1667। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। चीट मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर वाली अगर फर्स्ट में आ जाएगा तो आपका F0 0 हो जाएगा, और अगर लास्ट क्लास में मॉड आ जाता है तो F2 जो है वो 0 हो जाएगा। एक और चीज़ लास्ट जो मैंने लास्ट उसमें भी बताया स्लाइड पे आपको, कि देर इज़ अ चांस कि 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे भी है। उस केस में आप क्या करेंगे, तो क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ में देखें तो कई दफ़ा आपके पास मॉडल ऐसा भी आता है जिसमें 2 ग्राफ मॉड होते हैं, 2 इक्वल नंबर होते हैं, तो इसमें भी 2 मॉड आ सकते हैं हमारे पास। तो दैट्स वाई आई वुड से कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप 2 मॉड निकालेंगे इसी तरह जैसे मैंने सॉल्व किया। आप पहले एक को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप इस क्लास को एज अ मॉड क्लास लेंगे, ये 16 जो है ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 16 की बजाय 15.5, क्लास बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा F1 ये हो जाएगा, ये मेरा F0 हो जाएगा, वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिएगा फार्मूला में। और F2 मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया था कोई नहीं है आगे, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी अमाउंट ये वाली। मल्टीप्लाई क्लास हाइट वही की वही रहेगी, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर जो भी आ रहा होगा उसको आप फाइंड करेंगे, वो आपका सेकंड मॉड होगा। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की कि आपको मैं स्लोली विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको बाकी वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें इस पेज को, जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, सो दैट आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरा ईमेल आईडी वहाँ गिवन है उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। Thank you so much for watching and supporting. See you in the next video.